दोस्तों, डेटा साइंस से रिलेटेड अब तक हमने 2 वीडियोस बना दिया है, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर में क्या अंतर है। आपकी एजुकेशन और पर्सनालिटी के अनुसार कौन सा जॉब रोल बेस्ट हो सकता है, कौन सा जॉब रोल आसान है, और क्या नॉन टेक्निकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल डेटा साइंस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो किस जॉब रोल पर। इन सारे डाउट्स को वन बाय वन इस वीडियो में क्लियर तो करेंगे ही, साथ में ऑर्डिन स्कूल का 6 मंथ्स कंप्लीट डेटा साइंस बूट कैंप प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे, जिसकी हेल्प से आप बिल्कुल स्क्रैच से डेटा साइंस सीखकर इस फील्ड में एक हाई पेइंग जॉब पा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Why data science is in demand? डेटा एक्सपर्ट बिजनेस और आईटी वर्ल्ड में काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटाबेस का एनालिसिस कर इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाते हैं। डेटा साइंस 21st सेंचुरी की सेक्सीएस्ट जॉब मानी जाती है और आज के टाइम में मार्केट में हाई डिमांड है। ये आपके लिए बढ़िया सैलरी और करियर ग्रोथ के लिए बेस्ट फील्ड है। डेटा साइंस का बेसिक मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, मतलब कि उसके अंदर के पैटर्न को सर्च करना और फिर उनके इनसाइट्स को निकालकर कंपनीज को दे देना। मतलब कि उस सारे डेटा में से कौन सी नई चीजें, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स ढूंढ कर निकालनी है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब आप प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स पर कोई भी मूवी देखते हैं तो नीचे आपको उसके जॉनर से रिलेटेड मूवीज या फिर शो सजेस्ट करने लगते हैं। सेम पैटर्न आपने यूट्यूब में भी देखा होगा। इसके साथ ही जब आप अपने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो मैसेज के ऊपर ही वो करेक्ट स्पेलिंग सजेस्ट करने लगता है। ये सब मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का ही कमाल है। यहाँ पर हम कोई भी शुगर कोटेड बात नहीं करते हुए सीधे आपको बताते हैं इसके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये क्यों बेस्ट है। अब बात ये आती है कि आपको डेटा साइंस में अपने करियर शुरुआत क्यों करनी चाहिए। करियर स्कोप की बात करें तो डेटा एनालिस्ट की जॉब्स जो आज के टाइम में 22% और बढ़ने की पॉसिबिलिटीज रखती हैं। नासकॉम के मुताबिक इंडियन आईटी इंडस्ट्री का इस डेकेड में हाईएस्ट ग्रोथ रेट चल रहा है। इस इंडस्ट्री ने रेवेन्यू में 200 बिलियन और वर्कफोर्स में $5 मिलियन को पार किया है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में डेटा साइंस का जो सेक्टर है वो 2025 तक $16 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। मींस कि इस सेक्टर में जॉब का बूम स्टार्ट हो चुका है। चारों तरफ मैसिव लेवल पर डेटा क्रिएट हो रहा है और फ्यूचर में और ज्यादा क्रिएट होगा। जिस तरह से कार को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, सेम वैसे ही आज बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा पर ही स्ट्रैटेजिक प्लान्स को बनाए बिना नहीं चल सकती हैं। डेटा उनके लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे कि ये इस फील्ड में एक्सपर्ट बनकर आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और आपको इस फील्ड को अपने करियर ऑप्शन फॉर्म में देखना है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनीज आपको डिग्री नहीं बल्कि आपकी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस देखती है। तो सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ये जानते हैं कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट में अंतर क्या है और इसके लिए आपके पास कौन से रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए। डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। दोस्तों, डेटा साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और फिर उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकालना। इन तीनों ही प्रोसेसेस में वर्क करता है डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। रोज इतना डेटा क्रिएट किया जा रहा है कि 2025 तक 200 zettabyte डेटा कलेक्ट हो चुका होगा और इन सारे डेटा को संभालने की जिम्मेदारी डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट की है। डेटा साइंस के अंडर में ही डेटा इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल होती है। अगर ये जॉब्स आपको अट्रैक्ट करती हैं तो आपको बता दें कि इसमें आपको बैक एंड पर काम करना पड़ता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज एक डेटा इंजीनियर करता है। इसे एज ए करियर प्लांटेशन करने के लिए डेटा इंजीनियरों के पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ, साइंस और बिजनेस रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको पिग, हाइव, हडूप, मैपरेडस टेक्नोलॉजी में स्किल्ड होना पड़ेगा। वहीं डेटा साइंटिस्ट के रोल में आने के लिए आपके पास कई मेथड्स हैं। सबसे इजी वे है कि आपके पास एक्सपीरियंस का होना। डेटा साइंटिस्ट स्किल्स को आप कई तरीकों से लर्न कर सकते हैं। इन स्किल्स में एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग की पूरी समझ और डेटा कंडीशनिंग भी शामिल है। आपको बता दें कि 37% डेटा साइंटिस्ट्स के पास रिलेटेड फील्ड की बैचलर डिग्री होती है। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स का पता होना एक डेटा साइंटिस्ट के लिए प्लस पॉइंट साबित होता है। डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट में करियर बनाने के लिए आपको 12th पास आउट करने के बाद बैचलर्स डिग्री मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंसेस में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रेलेवेंट डिग्री है और आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं तो इस जॉब प्रोफाइल में आप बड़े ही आराम से आकर डेटा साइंस या डेटा इंजीनियर का रोल में आ सकते हैं। और वहीं आप नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं तो आप बेसिक टेक्नोलॉजीज के साथ शुरुआत कर सकते हैं और डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं।
आपको एक बहुत ही सिंपल बात बता देते हैं, जो एम्प्लॉयज होता है वो सिर्फ ये जानता है कि आपके पास रेलेवेंट स्किल्स हैं या नहीं। अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है तो अपने पोर्टफोलियो पर काम करें, उसे पॉलिश करके एकदम शाइनिंग स्टार्ट बनाने पर फोकस करें। दोस्तों, एक बात काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर कर दूं, आप साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हो जाएं, चाहे आपके पास रेलेवेंट डिग्री ना हो, क्योंकि जॉब्स तो काफी हैं लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। अगर आपके पास स्किल है तो कंपनियां आपको हाथों हाथ लेंगी। डेटा साइंस एज ए करियर अडॉप्ट करने पर कितनी सैलरी मिलती है? So that's an amazing car. What do you do for a living? I'm a data analyst. Oh, great. तो आपको बता दें कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट जॉब्स पर आपको जो सैलरी पैकेज मिलता है वो काफी लाइकेबल होता है। जो एवरेज सैलरी होती है वो 8 लाख से 48 लाख होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज में भी इजाफा होगा। अगर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट की सैलरी बाय फील्ड देखते हैं तो डेटा एनालिस्ट को मिनिमम 5 लाख पर एनम से 12 लाख पर एनम तक का पैकेज मिल जाता है। डेटा साइंटिस्ट का 17 लाख पर एनम से 47 लाख पर एनम तक पैकेज पहुंच गया है। ये आपके एक्सपीरियंस के साथ इंक्रीज होता जाता है। डेटा इंजीनियर का 7 लाख पर एनम से 35 लाख पर एनम तक सैलरी देने में कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आपका एक्सपीरियंस आपके पैकेज को बढ़ाता जाएगा। डेटा साइंस की इन फील्ड में अपने फ्यूचर को पॉलिश करने के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कई अपॉर्चुनिटीज हैं। डिफरेंट स्किल ग्रुप्स के लोग इस डोमेन में रोल कर सकते हैं। आप अपनी डिफरेंट एबिलिटीज के साथ इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। 2026 तक डेटा साइंस इंडस्ट्री से दुनिया भर में लगभग 11.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। करियर ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा हैं। अब जब आप इस बात को पूरी समझ चुके हैं कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन सी स्किल सेट की जरूरत है, तो आइए जानते हैं कि इन प्रोफेशनल्स की स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। डेटा एनालिस्ट प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा गैदरिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन और ऑप्टिमाइज स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी एंड क्वालिटी का काम होता है। वहीं डेटा इंजीनियर डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन आर्किटेक्चर्स, साथ ही बिल्डिंग पाइपलाइंस फॉर वेरियस ETL ऑपरेशंस और ML एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को डिप्लॉय करता है। अब बात आती है डेटा साइंटिस्ट की, तो वो डेवलपिंग ऑपरेशनल मॉडल्स के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी वो इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर के बीच गैप को फिल करने का काम भी डेटा साइंटिस्ट ही करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन स्किल्स को लर्न कहां से करें और सीखने के बाद जॉब सर्चिंग और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए ओडेन स्कूल का ये 6 मंथ डेटा साइंस बूट कैंप प्रोग्राम आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये लोग इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी स्किल को और रिफाइन करके एकदम जॉब रेडी बना देते हैं। चाहे करियर चेंज करना हो या फिर आपके करियर की स्टार्टिंग हो या फिर अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस में सभी एस्पिरेंट के लिए वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं। आज इंडस्ट्री में जिसकी डिमांड है वो है स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ना कि डिग्री। ओडेन स्कूल का डेटा साइंस बूट कैंप एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है। ये 6 महीने का बूट कैंप आपको डेटा साइंटिस्ट रोल में केपेबल बनाता है, जिससे आप INR 25 लाख पर एनम तक के पैकेज पा सकते हैं। इस बूट कैंप में आप वीकली वर्कशॉप्स में वर्कप्लेस बिहेवियरल स्किल्स सीख सकते हैं। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इंटरव्यूज क्रैक करना है, इसके लिए मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिसेस। आपका रेज्यूमे ही आपका जॉब का डोर होता है। रेज्यूमे एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको अपस्किल किया जाता है। जब आप ये 6 मंथ्स का कोर्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद आपको 100% बेस्ट कंपनीज में प्लेसमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा। रॉक सॉलिड एंड टू एंड प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ ओडेन स्कूल डायनामिक बूट कैंप आपको डेटा साइंस में जॉब पाने के लिए सभी फायर पावर प्रोवाइड करता है। हमने डिस्क्रिप्शन में इस बूट कैंप का लिंक दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार चेकआउट जरूर करें। देखिए, इस बूट कैंप प्रोग्राम के लैंडिंग पेज पर यहाँ सक्सेस स्टोरी का बटन है। इस पर क्लिक करके विशेश्वरी, निधि, प्रणेश जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हैं। अगर हम इसकी फी की बात करें तो इस बूट कैंप की फी है 90,000 प्लस GST। आप बड़ी आसान तरीके से फीस सबमिट कर सकते हैं। फी पेमेंट के लिए आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही ओडेन स्कूल आपको स्कॉलरशिप भी देता है। इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट आपको पास करना होगा। इस टेस्ट में आप जितना स्कोर करेंगे उसी के बेसिस पर आपको अप टू 30,000 की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके टेस्ट दे सकते हैं। वी होप कि हम इस वीडियो में डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर प्रोफेशन के बारे में आपकी सारी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके होंगे। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे सवालों के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपके मन में कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे।